कि कैसे भक्ति के लिए मन की, विचारों की प्योरिटी जरूरी है। भक्ति में ऐसा नहीं चलेगा कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। वैसे आपने सोसाइटी में, अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो भक्ति के नाम पर दिखावा करते हैं। वो बड़े बड़े धार्मिक प्रोग्राम करवाते हैं, यज्ञ भंडारे आदि करवाते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनकी चाहत होती है कि शहर के हर अखबार में उसकी चर्चा हो, उनकी वाहवाही हो। कुछ धार्मिक पोस्टर आपको ऐसे जरूर दिखाई दिए होंगे जिनमें भगवान की फोटो से बड़ी फोटो उस धार्मिक प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर की होती है। यानी भक्ति तो हो रही है, लेकिन किसकी? क्या ईश्वर की? नहीं, भक्ति हो रही है अपने अहंकार की, ईगो की। मैंने ये काम किया, इतना दान दिया, इतने जाप किए, सबको पता चलना चाहिए। मेरी समाज में खूब तारीफें होनी चाहिए कि देखो कितना बड़ा भक्त है। आपने देखा होगा नवरात्रों या ऐसे ही उपवासों के समय कुछ उपवास रखने वाले लोग उन लोगों को लेट डाउन करते हैं जो उपवास नहीं रखते। वो हर किसी को गर्व से बताते हैं कि मैंने उपवास रखा हुआ है, जबकि तुमने नहीं। कुछ लोग भक्ति में ये तक मांग लेते हैं कि फला इंसान का बुरा हो जाए, उसे बिजनेस में घाटा हो जाए, वगैरह वगैरह। यानी वो अपने बदले के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसा किसी भी तरह का शो ऑफ दरअसल ये दिखाता है कि भक्त का मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है। उसे वाहवाही की चाहत है। वो भक्ति की आड़ में अपनी गलत इच्छाएं पूरी करवाना चाहता है और इसके लिए भगवान को जाप या पूजा रूपी रिश्वत ऑफर कर रहा है। भक्ति का एम है अपने अहंकार को झुकाना, इंसान को बच्चे जैसा निर्मल मन का बनाना, जिसमें कोई विकार ना हो, कोई गलत विचार ना हो। मगर ऐसी दिखावटी भक्ति उल्टा ही करती है। वो इंसान की ईगो को, अहंकार को बढ़ाती है। शुद्ध मन से की गई भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण खुद हनुमान जी हैं। उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से श्री राम की भक्ति की और जो भी महान काम किए उनका श्रेय या क्रेडिट कभी खुद नहीं लिया। हमेशा बस यही कहा, ये तो प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ, उन्हीं के बल से हुआ। उन्होंने भक्ति में श्री राम से कभी कुछ पर्सनल फायदे की चीज नहीं मांगी। वो तो इतना ही चाहते थे कि उनके मन में, उनके दिल में श्री राम और माता सीता बसे रहें और वो उनकी भक्ति करते रहें। वहीं दूसरी ओर रावण भी बहुत बड़ा शिव भक्त था, मगर उसकी भक्ति शुद्ध मन से निकली भक्ति नहीं थी। रावण ने भक्ति के बदले हमेशा वरदान मांगे, वो भी संसार के भले के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। मैं अमर हो जाऊं, मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। ऊपरी तौर पर देखने में भक्ति के सारे प्रोसेस एक से ही लगते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन, उनके पीछे के भाव ही ये डिसाइड करते हैं कि वो भक्ति है भी या नहीं। निश्चित रूप से हनुमान जी की भक्ति निस्वार्थ थी, सेल्फलेस, सच्ची थी, इसलिए आज हम उनका गुणगान करते हैं, रावण का नहीं करते। तो हमें ऐसी भक्ति से बचना है जहां भगवान से ज्यादा हमारा स्वार्थ हावी हो जाए। सभी के मंगल की भावना के बजाय हम सिर्फ अपने लिए मांगने लग जाएं। इसीलिए पहले मन की शुद्धि, प्योरिटी ऑफ माइंड जरूरी है, तभी भक्ति का सही फल मिलता है। आइए अब दोहे की अगली पंक्ति को समझते हैं। बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं शुद्ध मन से श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। ये तो आप जानते ही हैं कि ईश्वर के हर एक रूप जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, देवी माँ आदि के बारे में बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां हैं। जैसे कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम का जीवन चरित्र है, शिव पुराण में शिव जी की कहानियां हैं, श्री कृष्ण के बाल चरित्र और महान कार्यों पर तो बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। भक्त उन्हें सुनते हैं, गाते गुनगुनाते हैं और इस तरह से वो अपने ईश्वर में खोए हुए भक्ति करते हैं। इस पंक्ति में निर्मल यश का यही अर्थ है कि मैं श्री राम जी की दिव्य लीलाओं का सच्चे मन से वर्णन करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से भक्त को चारों तरह के फल मिलते हैं।
अब बात आती है कि ये 4 तरह के फल हैं क्या। दरअसल हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि संसार में हर एक इंसान को 4 फल पाने की कोशिश करनी ही चाहिए, तभी उसकी मुक्ति होती है। ये 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आइए पहले धर्म को समझते हैं। धर्म का मतलब उतना लिमिटेड नहीं है जितना लोग समझते हैं। धर्म को सिर्फ पूजा पाठ, धार्मिक कार्यक्रम, फेस्टिवल्स तक लिमिटेड कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है हमारे करने लायक ड्यूटीज, हमारा कर्तव्य। अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर जो भी हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उन्हें बिना किसी स्वार्थ के, लालच के, सबके लिए अच्छा भाव रखते हुए बिना किसी लालच के करना, यही हमारा धर्म होता है। हर इंसान के संसार में बहुत से रोल होते हैं, जैसे कि पिता, माता, पति या पत्नी का, संतान का, बॉस या एम्प्लॉय का, और भी बहुत से रोल प्ले करता है वो। हर रोल की कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ धर्म होता है। साथ ही हमारी इस समाज, देश, प्रकृति के प्रति भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। इन सभी कर्तव्यों का पालन करना ही इंसान का सबसे पहला धर्म है। जो भी भक्त अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं, भगवान श्री राम उनको उसका फल जरूर देते हैं। दूसरा फल है अर्थ, यानी धन प्राप्ति। दुनिया क्या कर रही है, इस बात को छोड़ दें। एक भक्त से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी आजीविका यानी कि रोजगार में ईमानदार रहते हुए, किसी का हक न मारते हुए मेहनत से धन कमाएगा। उस धन से उसका और परिवार का भी पालन करेगा, साथ ही समाज के गरीबों के हित के लिए भी दान देगा। कहते हैं जितनी आपकी कमाई है उसका कुछ भाग किसी जरूरतमंद को जरूर दान करना चाहिए, वो भी बिना किसी फायदे की उम्मीद किए। ऐसा करने से हमारा धन, हमारी कमाई शुद्ध होती है, वो प्रॉस्पेरिटी लाती है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि संसार में पैसे की बड़ी माया चल रही है। हमें दूसरों को देखकर अक्सर लगता है यार वो बड़ा पापी है, करप्ट है, ब्लैक मनी जमा करता है, उसका तो कुछ बुरा नहीं होता, फिर हम ही क्यों ईमानदार रहें। तो मनी मेकिंग में ईमानदार रहने की आपके पास 2 वजहें हैं। पहली, आप हनुमान जी के भक्त हैं, वो कोई आम लोग नहीं हैं। भगवान पर आपको भरोसा है, उसको नहीं। जब आप हनुमान जी से या अपने किसी भी इष्ट देव से प्रार्थना करें, कुछ मांगें, तो अपना सिर ऊंचा कर पाएं, कह पाएं मेरी जीवन नैया अब आपके भरोसे है, क्योंकि वो सब जानते हैं। कुछ अमीर लोगों का जीवन बाहर से बड़ा चकाचक लगता है। हम सोचते हैं यार ये कितनी ऐश कर रहा है, मगर हमें ये नहीं पता होता वो कितनी तकलीफों, बीमारियों या किसी भी तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है या आगे गुजरेगा। ये आपके अपने हाथ में है कि आपको शुद्ध भक्ति की राह चुननी है या संसार में तरक्की के लिए शॉर्टकट की। माया या हनुमान, किसका चुनाव करेंगे आप? यदि आपका चुनाव हनुमान जी हैं तो आप अपना अर्थ यानी धन ईमानदारी और शुद्धता से कमाएंगे और बाकी चिंता उन्हीं पर छोड़ देंगे। बाकी के 2 फल जो भक्ति करने पर हमें ईश्वर से मिलते हैं, उन्हें जानने के लिए जल्दी से क्लिक कीजिए अगले एपिसोड पर। अभी के लिए सभी भक्तजनों को मेरी राम राम।